भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा सेटबैक। अफगानिस्तान की भारत में जो एम्बेसी थी उसको बंद कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम वो रीजंस जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या वजूहात थी कि अफगान एम्बेसी भारत में बंद हो गई है। जो ये एक अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में काम कर रही है तालिबान की, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इंडियन गवर्नमेंट क्या करती फिर रही है, कौन से इख्तलाफात हैं। तो अफगान एम्बेसी का जो स्टाफ है भारत में, उन्होंने इसको बंद करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, परसिस्टेंट चैलेंजेस थे फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमें अफगान एम्बेसी को बंद करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेगी जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन मिशन है वो अपना काम जारी रखेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये अब इंडियन गवर्नमेंट पे है कि हमारा जो इंडिया का मिशन है वो काम करेगा फ्यूचर में या नहीं। अब इस हवाले से बात करें तो कुछ इंटरनल इख्तलाफात भी सामने आए हैं अफगान सेटअप के, क्योंकि पूरी दुनिया में जो अफगान एम्बेसीज काम कर रही थी, ये 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उससे पहले ऑब्वियसली अशरफ गनी की जो हुकूमत थी उसके सेटअप के लोग बैठे हुए थे पूरी दुनिया में, और ऑब्वियसली उनके अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात थे। वो पैंट कोट पहनते थे, इंग्लिश बोलते थे, अमेरिका से ट्रेंड थे और उनकी कुछ उस तरह की ट्रेनिंग थी और वो काफ़ी हद तक ऑब्वियसली एंटी तालिबान थे। तो अब वो जब अबूरी हुकूमत आई, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर वगैरह आए, कंधारवी ग्रुप आया, काबुल में ये हक्कानी ग्रुप आया, तो ये ऑब्वियसली ये नया सेटअप बना, तो ये पूरे मामलात ही तितर बितर हो गए। मतलब कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे थे, उनके कुछ ऑफिशियल सेटअप के लोग, कुछ जी यूरोप जा रहे थे, वो बड़ी मुश्किलात का शिकार थे, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। तो यही हाल था पूरी दुनिया में अफगान एम्बेसीज का भी, और यहाँ पर भी ये इख्तलाफ सामने आया है कि इंडियन एम्बेसी में भी कुछ लोग अभी पुराने सेटअप के बैठे हुए थे और वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे ये तालिबान वाले सेटअप से। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये अबूरी हुकूमत जो अभी की है, उन्होंने अपना एक नया जब सफ़ीर भेजा भारत में, उसको ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट, और वहाँ पर जो पुराना स्टाफ बैठा था वो कह रहा था हमारी यहाँ पर मर्ज़ी चलेगी, जो नए लोग आ रहे थे वो कह रहे थे हमारी मर्ज़ी चलेगी। और इसी मतलब ये जो अंदर की एक कशमकश थी, इसको भारत ने भांप लिया और फिर भारत ने कहा कि भाई हम क्यों मतलब इनको इस तरह फैसिलिटेट करें। तो इसकी वजह से जो जिसे कहते हैं ना ज़रूरी सामान, डेली रूटीन की जो डेली रूटीन है, उस डेली इक्विपमेंट रिसोर्सेज वो मुतासिर होना शुरू हो गए। ऑब्वियसली इनके पास फंड्स की भी कमी थी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जो पुराने डिप्लोमेट्स थे जो अशरफ गनी के दौर के थे, उन्होंने भी ऑब्वियसली नई हुकूमत के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी, तो उनको फिर सपोर्ट बंद कर दी भारत ने, मतलब उनसे बातचीत ही ख़त्म कर दी। इसलिए ये इन्होंने अब कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही कि हम अपने मामलात को चलाएं। ऑब्वियसली बात तो यही है ना कि इस वक्त जिसकी हुकूमत है उसी के बंदे तैनात होने चाहिए ना, कि अगर कोई भी मसला है, जैसे अफ़गान लोगों के वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं या कोई भी ऐसा इशू है, तो अब नया सेटअप ही डील करेगा। ये तो एक कड़वी गोली है जिसको ये इंडिया और वेस्टर्न कैंप को निगलनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत ही इनकी है, आपको इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो धूम में जॉन अब्राहम कहता है ना कि मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, क्योंकि उसका एक टीम मेंबर होता है जो वो कहता है उदय चोपड़ा की शक्ल मुझे पसंद नहीं है, ये हमारे ग्रुप में क्यों है। तो जॉन कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो काम यहाँ पर जो भी हुकूमत हो, किसी भी मुल्क की, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, डिप्लोमेट्स का ये काम है कि वो इंगेजमेंट जारी रखें, बॉयकॉट से कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने टोटली इनकी सपोर्ट ख़त्म कर दी है, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पर भी भारत अभी रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा इस हुकूमत को, इस अबूरी हुकूमत को जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। और इसी वजह से इस एम्बेसी को क्लोज़ किया गया, क्योंकि तालिबान के मुताबिक ये एक ब्रॉडर चेंजेस और ब्रॉडर पॉलिसी, ये उसका एक शाखसाना है, क्योंकि उनके जो मफादात थे वो उस तरह वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रहे थे जो अभी सेटअप चल रहा था, तो उनको मजबूरन बंद करना पड़ी। तो उन्होंने ये भी कहा अपनी स्टेटमेंट में कि हमने बड़ी कोशिश की कि अफ़गान सिटीजन्स जो कि भारत में रह रहे हैं, हम उनकी मदद करें, हम उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करें, लेकिन अब वो काम फ़िलहाल नहीं हो सकता क्योंकि ऑपरेशंस ही बंद हो गए हैं। अब जो अफ़गान्स इंडिया में बैठे हैं उनको कोई मुश्किलात आएंगी तो अब वो कहाँ पर जाएंगे।
पाकिस्तान में तो अब पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लें तो पाकिस्तान ने तो प्रॉपर एक डेस्क बनाया हुआ है अफगान्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा तो बॉर्डर भी लगता है, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, मिलियंस में यहाँ पर अफगान रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। भारत की अगर बात करें तो वो हज़ारों में भी नहीं है, मतलब गिने चुने लोग हैं अफगान्स जो भारत में मौजूद हैं। तो अब वो जो थोड़े बहुत लोग हैं वो अब किधर जाएंगे? अगर उनको कोई मसला आता है, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स का मसला आता है, तो वो किधर अब जाएंगे? उन्होंने कहा कि डिस्पाइट लिमिटेशंस हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट से काम करने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में, लेकिन बात बन नहीं रही। साथ ही जो पुराने सेटअप के लोग बैठे हुए थे अफ़गान एम्बेसी में, उन्होंने भी अपने हलकों के थ्रू बताया कि हमने अफ़गान जो करंट सेटअप है उस पर यह भी जोर डालने की कोशिश की कि हम डिप्लोमेटिक दबाव डाल रहे हैं इस गवर्नमेंट पर कि वो लड़कियों की जो तालीम है उसमें कोई रुकावट ना डालें। और अब उन्होंने कह दिया कि अब फाइनली हम अफ़गान्स के जो इंटरेस्ट हैं भारत में, अब हम उनको इस जगह से केटर नहीं कर सकते। और इसके अलावा उन्होंने भारत की गवर्नमेंट पर भी इल्ज़ाम लगाया कि बिल्कुल एक लैक ऑफ सपोर्ट वाला मामला था, कोई सपोर्ट भारतीय गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही थी। भारत तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है, जहाँ पर उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है वो उसी तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर अब अफ़गान्स अगर लड़े हों तो भारत ने कहाँ पर टाइम लगाना था कि कोई मसला हल करता, भारत ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, तो इस वजह से वो मज़ीद डिक्लाइन की तरफ गई सिचुएशन। तो उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं थी। भाई आपके अपने अंदर ही नहीं थे, आपके अंदर अपने अंदर ही इत्तेफाक नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या आपकी मदद कर सकती थी? भारतीय गवर्नमेंट ने शुरू में तो अलाउ किया इनको, ये 2021 में जब तालिबान टेक ओवर के बाद शुरू में तो अलाउ किया कि एम्बेसी इनकी काम करे, लेकिन मामला दिन ब दिन ख़राब होते गए, इसलिए उन्होंने भी फिर ज़्यादा तवज्जो देनी बंद कर दी। होता ना, एक कंट्री की अपनी सपोर्ट भी होती है कि किसी मुल्क की वो एम्बेसी को देख रहे होते हैं कि ताल्लुकात उनके मामलात कैसे चल रहे हैं, तो वो भी एक नज़र रखते हैं, सामान वगैरह और ह्यूमन रिसोर्स और सारी नज़र रखना, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना, तो वो भारत ने भी बिल्कुल ही बंद कर दी थी। और सितंबर में जब ये बंद हुई है एम्बेसी, भारत ने आर्जी तौर पर इसको टेक ओवर तो किया, लेकिन वही बात थी कि बिल्कुल ही किसी सपोर्ट के बिना। और भारत का भी यहाँ पे यही स्टैंस है कि जब तक एक प्रॉपर हुकूमत नहीं आती अफ़गानिस्तान में हम इनको तस्लीम नहीं कर सकते, और जब तस्लीम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम उनकी एम्बेसी को भी उस तरह फैसिलिटेट नहीं करेंगे। और जब हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस था कि अफ़गान्स कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आए, इमरान खान की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उनके लिए दिल खोले, तो भारत ने उनको उस वक़्त एक्सेप्ट नहीं किया। और 2 सालों में ये जब अफ़गान्स पर मुश्किल टाइम आया है, तो इनके जो ऑलरेडी अफ़गान्स रह रहे थे ना भारत में, उनकी नंबर में, उनकी तादाद में कमी आई है और हाफ़ हो गए हैं, वो मतलब आधे हो गए हैं इन पिछले 2 सालों में, क्योंकि उनको किसी तरह की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है भारत में। अफ़गान मिशन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, इंडियन गवर्नमेंट उनको वेलकम नहीं कर रही, तो वो उनकी तादाद कम हो रही है और वो बेचारे बड़ी कोशिशें लगा के ये दुबई वगैरह जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं, जिसका भी दाव लग रहा है। और दूसरी तरफ जो अशरफ गनी के बंदे बैठे थे एम्बेसी में, वो अभी तक वो भी यही राग लाप रहे हैं कि ये एक इलीगल रजीम है, हम इनको नहीं मानते, मतलब इनके बंदे क्यों लगेंगे हमारे ऊपर एम्बेसी के अंदर। मतलब इतनी शदीद लड़ाई थी, और ऑब्वियसली उसकी वजह से फिर स्टाफ की भी शॉर्टेज थी। ऑब्वियसली इन हालात में फिर डिप्लोमेट्स का वीज़ा रीन्यूअल की बात होती है, मज़ीद लोगों की एंट्री की बात होती है, तो भारत ने वो भी जारी करना बंद कर दिए थे ये पिछले 2 सालों में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस मौजूदा सूरत हाल में ये जो तालिबान का सेटअप है, आप भारत के अंदर अफ़गान एम्बेसी को दोबारा खुलते हुए देख रहे हैं, या ये एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए बंद हो चुकी है और भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनमें एक बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।